मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी तहरीर करदा कहानी 5 साल का बनबास की दूसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। जुल्फ़ा बीबी ने सबसे पहले स्कूल का टाइम टेबल बदला। 5वीं और चौथी क्लास के तमाम मज़ामीन अपने नाम पे रखे और भूषण लाल को पहली से तीसरी तक की क्लासें पढ़ाने को दी। बच्चों को छुट्टी होने से पहले स्कूल के अहाते में बिठाया, उन्हें स्कूल की वर्दी की अहमियत समझाई। नीले रंग की पतलून और सफ़ेद रंग की कमीज़ सिलवाने को कहा। एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम लड़कों और लड़कियों की वर्दी तैयार करवाने की हदायत दी। दूसरे दिन उसने भूषण लाल को ये मशवरा दिया, सर मैं चाहती हूँ कि सरपंच साहब और इस गांव के स्कूल कमेटी मेंबरान को बजरिया नोटिस कल यहाँ मदऊ किया जाए, ताकि उनकी मौजूदगी में हम इस स्कूल को मिडल स्कूल बनाने, गांव में बिजली, पानी और सड़क का माकूल इंतज़ाम करने का तहरीरी तौर पर मंसूबा तैयार करके उन्हें हुक्काम आला के पास भेजें। भूषण लाल मुतफिक हुआ। उसने कहा, हाँ कल यही काम करेंगे, तुम्हारा मशवरा अच्छा है। दूसरे दिन जुल्फ़ा बीबी और भूषण लाल ने सरपंच और स्कूल कमेटी मेंबरान के नाम दावती रुके लिखकर बच्चों के हाथ उन तक पहुंचाने को दिए। सरपंच और मेंबरान कमेटी जब स्कूल में आए तो जुल्फ़ा बीबी ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, हम आपके मशकूर व ममनून हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। मैं स्कूल और पूरे गांव के बारे में आपके सामने चंद अहम और बुनियादी मसाइल रखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की इस मीटिंग में हम सब जो फ़ैसला लेंगे उसे अमली जमा पहनाने की खातिर आप हर तरह की कुर्बानी देंगे। पहली बात यह कि इस प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाना है। दूसरी बात यह कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। तीसरी बात यह कि हमारा गांव वाटर सप्लाई स्कीम से महरूम है। चौथी बात यह कि स्कूल की इमारत बच्चों के लिए नाकाफ़ी है। पाँचवीं बात यह कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारा गांव नहीं लाया गया है। ये वो अहम और बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हम सब को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बिन रोए माँ बच्चे को दूध नहीं देती। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप हुकूमत वक्त के आला ऑफिसरान यानी बिजली, पानी, सड़क और तालीम के वज़ीर तक रसाई हासिल करेंगे और तहरीरी सूरत में उनके सामने अपने मुतालिबात रखेंगे तो उन्हें मंजूरी मिल जाएगी। गांव के सरपंच और दूसरे मेंबरान स्कूल कमेटी ने जुल्फ़ा बीबी की तामीराती सोच और उसकी बातें सुनकर ना सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि सब ने बैक आवाज़ ऑफिसरान आला से अपने मुतालिबात पूरे करवाने का मुसम्मम इरादा भी किया। जुल्फ़ा बीबी ने बिजली, पानी, सड़क और तालीम के वज़ीर के नाम अलग अलग दरख्वास्तें लिखीं। उन पर सरपंच, मेंबरान स्कूल कमेटी और गांव के बहुत से लोगों के दस्तखत करवाए और सरपंच को ये तमाम दरख्वास्तें सौंपीं। मीटिंग बर्खास्त होने के बाद भूषण लाल अपने घर चला गया और जुल्फ़ा बीबी अपने डेरे पर चली आई। उसने खाना खाया, नमाज असर पढ़ी और तस्बीह लेकर अल्लाह का जिक्र करने लगी। दूसरे दिन जब वो बरवक़्त स्कूल पहुंची तो उसने सबसे पहले बच्चों को ग्राउंड में कतारों में खड़ा किया। उन्हें प्रार्थना करवाने के बाद नीचे बैठने को कहा। फिर उसने उन्हें सेहत, सफाई और नज़्म व ज़ब्त के बारे में लेक्चर दिया। उसके बाद क्लासों में भेज दिया। जब वो ऑफिस में आई तो उसने भूषण लाल को कहा, सर हमारे स्कूल में घंटी नहीं है। जब बच्चे लोहे का डंडा बजाते हैं तो मैं डर जाती हूँ। मैं अगले हफ्ते अपने वालिदैन के पास शहर जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ स्कूल के लिए एक अच्छी सी घंटी खरीद लाऊं। दूसरी बात ये कि आप मुझे स्कूल फंड पोजीशन दिखाइए ताकि ये मालूम हो जाए कि हमारे कैश बुक्स में कितना रुपया है। भूषण लाल कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और एक ट्रंक से तमाम कैश बुक्स निकाल कर जुल्फ़ा बीवी के सामने रखी और उसे कहने लगा, इन कैश बुक्स में कैश इन हैंड और कैश इन बैंक की तफसील एक अलग कागज़ पर नोट करें। वैसे मैंने इन कैश बुक्स को बड़ी हफाजत में रखा है और बच्चों का ये पैसा खर्च करना मैं गुनाह ख्याल करता हूँ। जुल्फ़ा बीबी के होंठों पे हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो बोली, सर घंटी बिल्डिंग फ़ंड से ख़रीदी जाएगी, इसलिए मैं सबसे पहले बिल्डिंग फ़ंड वाली कैश बुक चेक करती हूँ। भूषण लाल ने कहा, हाँ ठीक है। जुल्फ़ा बीबी ने बिल्डिंग फ़ंड कैश बुक में 10,000 रुपये कैश इन बैंक देखा और कैश इन हैंड कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसने गरीब फ़ंड
कैश बुक पे नज़र दौड़ाई तो उसमें 7,000 रुपये कैश इन बैंक पाया। इसी तरह प्रिंटिंग फंड में 6,000 रुपये और खेलों वाली कैश बुक में भी इसी तरह की रकम दर्ज थी। गर्जे की कुल मिलाकर तमाम कैश बुक्स में तकरीबन 30,000 रुपये बैंक में जमा थे। जुल्फ़ा बीवी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। फिर उसने भूषण लाल को सुझाव देना चाहा। उसने कहा, सर अगर आप मुनासिब समझें तो इन तमाम कैश बुक्स का चार्ज आप मुझे दीजिए। मैं इन कैश बुक्स में जमा शुदा रकम एक ज़ाब्ते के तहत बच्चों और स्कूल पे खर्च करूँगी। भूषण लाल खुश हुआ। उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतार रहा हो। उसने कहा, हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये तमाम कैश बुक्स अगर आपके चार्ज में रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। जुल्फ़ा बीवी ने कहा, सर मैं चाहती हूँ कि स्कूल ऑफिस को बैठने के लायक बनाया जाए। मैं चूँकि 3 दिन के बाद अपने वालिदैन के पास शहर जा रही हूँ, इसलिए चंद अहम चीज़ों की फहरिस्त बनाऊँगी और आप मुझे फ़िलहाल 4,000 रुपये का चेक बिल्डिंग फंड में से काट कर दीजिए। भूषण लाल ने चेक काट कर दे दिया। जुल्फ़ा बीवी ने भूषण लाल का शुक्रिया अदा किया और 5वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाने चली गई। बच्चे शोर कर रहे थे। वो यूँ ही क्लास में पहुँची तो बच्चे चुप हो गए। उसने उन्हें सबसे पहले अंग्रेज़ी पढ़ाई, फिर हिसाब पढ़ाया, उन्हें घर के लिए काम करने को दिया। उसके बाद उसने 4वीं क्लास के बच्चों को साइंस और सोशल साइंस पढ़ाई, उन्हें भी घर के लिए काम दिया। रिसेस के दौरान उसने 5वीं क्लास की 4 लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें ये प्रार्थना लिख कर दी, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। जुल्फ़ा बीवी ने मुतरन्नम आवाज़ में लड़कियों को प्रार्थना सिखाने की रिहर्सल कराई और आने वाले कल यही प्रार्थना करने को कहा। 4 बजे के बाद जुल्फ़ा बीवी अपने डेरे पे आई तो उसने स्कूल ऑफिस कमरे को सजाने और उसमें ज़रूरी अशिया की फहरिस्त तैयार की, जिसमें हेडमास्टर साहब की कुर्सी के ऊपर रखा जाने वाला तौलिया, हाथ धोने वाला साबुन, बड़े साइज़ का आईना जो चेहरा देखने के लिए दीवार के साथ आवेज़ा हो, वाल क्लॉक, 6 शीशे के गिलास, दरमियाना साइज़ की पीतल की घंटी, 2 अच्छी सी कुर्सियाँ और हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर शामिल थीं। शाम के मलगजी साए फैलने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। उसने वज़ू किया और नमाज मगरिब अदा की। बरसात की भीगी रात थी जिसकी वजह से उस पर गनूदगी तारी हो रही थी, मगर उसके कमरे में मच्छरों ने उसके कानों के करीब आकर अपना राग गलापना शुरू कर दिया। वो देर तक अपने मखमली वजूद पे यहाँ वहाँ हाथ मारती रही कि इतने में गफ़्फ़ार चौधरी की बीवी ने उसे खाना खाने को कहा। वो उठी और खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद जब वो गफ़्फ़ार चौधरी की 8 साला पोती के साथ मकान से बाहर आई तो उसने आसमान पे चमकते चाँद को देख के मसरत और रूहानी आसूदगी महसूस की। तब उसके जहन में ये ख्याल आया कि रोशनी चाँद की हो या सूरज की, अंधेरे की दुश्मन होती है। इसी तरह जिस तरह सच झूठ का दुश्मन होता है। वो कुछ देर तक सोच के अथाह समंदर में गोताज़नी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब, अक़ीदे, धर्म, फ़िक्र व फ़लसफ़े, पैगम्बर, ऋषि मुनि, सूफ़ी संतों की तालीम, तमाम उलूम व फ़नून और दानिशगाहों का बुनियादी मकसद ये है कि आदमी को इस दुनिया में इंसान बनाया जाए, उसमें छुपे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को ख़त्म किया जाए। फिर जब वो अपने कमरे में आई तो ये देख के हैरान रह गई कि बिल्ली ने चूहे को अपने दांतों तले दबा रखा है और चूहा उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। जुल्फ़ा बीवी को देखते ही बिल्ली चूहे को लेकर अलमारी के पीछे चली गई और आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगी। लम्हा भर के बाद बिल्ली ने चूहे को अपने नौकीले दांतों की गिरफ्त से आज़ाद किया। चूहा ज़मीन पर सरकने लगा। फिर उसने भागने की कोशिश की तो बिल्ली फ़ौरन उस पर झपट पड़ी। बिल्ली चूहे का ये खेल वो देर तक देखती रही। फिर जब वो बिस्तर पे आई तो चूहे की दिलदोज़ चीखें उसे सुनाई दी। वो समझ गई कि एक ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया है। मान उसे अपनी किताबों की तरफ ध्यान गया। वो बिस्तर से उठी और लकड़ी की अलमारी में तरतीब से रखी किताबों को उलट पलट कर देखने लगी कि कहीं चूहों ने उन्हें कुतरना शुरू ना किया हो। उसने खुदा का शुक्र किया कि किताबें महफूज थीं। तब उसकी समझ में ये बात आई कि बिल्ली एक फ़ायदेमंद जानवर है और चूहा नुकसानदेह। वो दोबारा बिस्तर पे दराज हो गई, मगर माँ बाप और भाई बहनों की याद ने उसे करवटें बदलने पर मजबूर कर दिया। उसे दिल ही दिल में ये खुशी हो रही थी कि कल वो शहर अपने
माँ बाप और भाई बहनों के पास चली जाएगी। इसी खुशी में उसकी आंखों में नींद उतर आई और वो ख्वाबों की दुनिया में चली गई। दूसरे दिन वो सुबह जल्दी जागी और गफ़ार चौधरी की बहू को साथ लेकर बावली पे नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने नमाज फ़जर पढ़ी। उसके बाद दुआए गंजुल अर्श पढ़ने बैठ गई। खुदा से कुल आलम में बसने वालों के लिए अमन और सलामती और हदायत की दुआ की। फिर वो नाश्ते से फारिग होने के बाद स्कूल के लिए तैयार हो गई। स्कूल में वो सिर्फ 1 घंटा रही और फिर उसने भूषण लाल को कहा, अच्छा सर, मैं अब घर जा रही हूँ, 1 हफ़्ते के बाद आऊँगी। मैंने स्कूल ऑफिस के लिए ज़रूरी चीज़ों की फहरिस्त तैयार की है। मैं वो तमाम चीज़ें नीचे सड़क के किनारे दुकान पर रखूँगी और किसी मज़दूर को मज़दूरी देकर यहाँ पहुँचाऊँगी। भूषण लाल ने कहा, जाइए, मेरी तरफ़ से इजाज़त है, शुक्रिया।